And now moving on. Now my colleague has spoken to Mohammad Razi, the legal advisor for Al Falah University. He said, and I quote, Al Falah University's image has been tarnished, no terrorist activity is underway, and that whatever happened has been external. Let's take a look. अल्फला यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइज़र मोहम्मद रज़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रज़ी साहब, जिस तरह से अल्फला यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर मुज़म्मिल की गिरफ्तारी हुई, वहाँ पर कमरे सील कर दिए गए, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये दुर्घटना हुई है इसके लिए अल्फला यूनिवर्सिटी को बहुत दुख है और अल्फला यूनिवर्सिटी पूरी सदमे में है। अल्फला यूनिवर्सिटी की गुडविल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हम 28 साल से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, कभी इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं हुई। ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देने का कार्य करती रही है। इस दुर्घटना की जिन लोगों ने इसमें को अंजाम दिया है, इस दुर्घटना को, उन लोगों को पूरी तरीके से इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए जांच एजेंसियां जो कार्य कर रही हैं हम उसमें उनका पूर्णतः सहयोग करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिस तरह से डॉक्टर मुज़म्मिल की गिरफ्तारी हुई विस्फोटक मामले में, और लगातार कनेक्शन जुटता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर शाहीन को लेकर के क्या करेंगे? वो भी पढ़ा रही थी। देखिए, जितनी भी गतिविधियां अभी तक इसमें जानकारी में हमारे पास में आई हैं, जितनी मुझे नॉलेज है, उसमें कोई भी कार्य, वो सब लोग कार्य बाहर जाकर कर रहे थे कहीं यूनिवर्सिटी से जाने के बाद में। तो एक ड्यूटी आवर्स होते हैं, उसके बाद में उन्होंने ये ज़्यादातर कार्य किए हैं जो हम लोगों को मालूम हुआ है। बाजार ये पुलिस या और भी जो गतिविधियां उनकी, जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसी रिकवरी नहीं हुई है हमारी जानकारी के अनुसार। ये सब यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोग के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हुई है। देखिए, ये बिल्कुल गलत आरोप है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग कोई बाहर से नहीं होती है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही उसकी फंडिंग है। और कोई ट्रस्ट है इस यूनिवर्सिटी का? ट्रस्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि जन्नत दिखाएंगे, कुछ पैसे जमा कीजिए मंथली, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। ये बिल्कुल गलत है जानकारी आपकी। इस तरह की कोई इस तरह चीज़ नहीं है। लेकिन एनएसीसी ने कहा है कि आपकी जो मान्यता यूनिवर्सिटी की है वो रद्द क्यों न कर दी जाए? नहीं, NAAC जहाँ तक मैं लीगली जानता हूँ, उसको लीगल मान्यता वगैरह की तो कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है। उनकी तरफ से कोई नोटिस मिला है या नहीं है, इस बारे में मुझे कोई अभी जानकारी है नहीं। आखिरी सवाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी आई हुई है, फरीदाबाद से भी आई है। दिल्ली पुलिस तो आप लोगों को मैनेज करने आई है, क्योंकि इतने सारे लोग अचानक यहाँ आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा की पुलिस आई थी, उसने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, हमने उनको प्रोवाइड करा दिए, वो चले गए। चलिए, आप पूरी तरह से सहयोग करेंगे जांच में? बिल्कुल 100% हम लोग सहयोग करेंगे। हमारी पूरी टीम सहयोग कर रही है। जो वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है वो लगातार 3 दिन से इसी कार्य में लीन है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक शाह के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़।